हेलो बॉयज एंड गर्ल्स, आप लोग कैसे हो। द स्ट्रॉन्गेस्ट सुप्रीम सिस्टम के पिछले एपिसोड में देखा था जो ज्यूरियन और लूशियन मैन कैटर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गए थे और उसके सारे कपड़े फाड़ दिए थे। और फिर हमको वहाँ से बाहर की तरफ ह्यूमन किंगडम की टेरिटरी दिखाई गई थी और वहाँ पे कुछ लोग ह्यूमन किंगडम में इन्वेस्टिगेशन करने के लिए आए थे। और अब आगे तो हमको यहाँ पे मैन कैट को दिखाया जाता है और उसके शरीर पे बहुत सारी चोटें भी आई होती है। और आप फोटो में देख सकते हैं कि कल रात को यहाँ पे क्या हुआ होगा। मुझे यहाँ पे कुछ भी बताने की ज़रूरत नहीं है। और फिर तभी हैंक वी ने उसकी आंखें खुल दी है और फिर अपने मन में कहती है, मैं तो कल रात को यहाँ पे प्रैक्टिस नहीं कर रही थी। ऐसा लग रहा है कि किसी ने मुझे यहाँ पे नॉक आउट कर दिया था और इसकी वजह से मैं यहाँ पे अनकॉन्शियस हो गई थी। और फिर जो मैन कैट होता वो कहता है, तुम क्या उठ गई हो। साथ में यहाँ पे मैन कैट अपने कपड़े पहन रहा था। पर यहाँ पे बैंकविन होती वो कहती क्या कल रात को यहाँ पे चोर आए थे हमारे घर पे। तो वो सुनने के बाद जो मैन कैट होता है वो कहता कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। कल रात को यहाँ पे बहुत बड़ी फाइट हुई थी और उसकी वजह से सब कुछ यहाँ पे फैल गया है। पर तुमको चिंता करने की जरूरत नहीं है, कल रात को इतनी भी लंबी फाइट नहीं हुई थी। तो वो सुनने के बाद बैंक विनोदी वो कहती, पर मैं तुम्हारा रिलेशनशिप देखूँ तो काफी ज्यादा अच्छा है और तुम ऐसे तो फाइट नहीं कर सकते। तो वो सुनने के बाद जो मैन कैट होता है वो कहता है, तुमको यहाँ पे पता नहीं, जितना रिलेशन डीप होता है उतनी ज्यादा फाइट हार्ड होती है और तुम अभी के टाइम पे वो समझ नहीं पाओगी। तो वो सुनने के बाद बैंक को कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता है कि मैन कैट यहाँ पे क्या बोल रहा है। और फिर यहाँ पे बैंकिंग होती वो कहती कि क्यों, मैं यहाँ पे समझ नहीं पाऊंगी। तो वो सुन के मैन कैट होता है वो कहता है कि तुमको अपने आप समझ आ जाएगा, मुझे एक्सप्लेन करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। और फिर अपने मन में कहता है ये सारे के सारे लॉजिकल मैटर है और वैसे भी इसको यहाँ पे कहाँ समझ आने वाले है। और तभी यहाँ पे बैंक विन होती हुए कपड़े को उठा लेती है और उस पर खून लगा होता है और कहती है, ऐसा लग रहा है कि इससे यहाँ पे जो चोट है उसको साफ किया होगा। मैंने नहीं सोचा था कि जो फाइट इतनी ज़्यादा एग्रेसिव होगी। तो वो देखने के बाद मैन कैट एकदम शॉक्ड हो जाता है और उसके हाथ में से वो कपड़े को छीन लेता है और कहता है, हाँ, जो यहाँ पे फाइटिंग सिचुएशन बहुत ज़्यादा ट्रिकी थी और को चिंता करने की कोई भी ज़रूरत नहीं, यहाँ पे किसी को भी इतनी ज़्यादा चोट नहीं आई। और फिर वो कपड़े को अपने स्पेस में डाल देता है और कहता है, ऐसी चीज़ें बच्चों को सीखने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, मुझे इससे यहाँ पे दूर रखना पड़ेगा। और फिर यहाँ पे बैंक विन होती वो कहती है, ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे एम्परर का हस्बैंड बनना इतना भी आसान नहीं है। मैन किट होता है वो कहता है कि हाँ, वो इतना भी इजी नहीं है, दो एम्परर के सामने कभी भी यहाँ पे जीत नहीं पाओगे। और अपने मन में कहता है कि जो यहाँ पे एम्परर है और यहाँ पे फाइट में तो बहुत ज़्यादा वीक है पर ऐसे कामों में बहुत ज़्यादा आगे। और मैन कैरेक्टर होता है वो कहता है कि मुझे पहले क्विनियन माउंटेन जाके यहाँ पे क्विनियन पिक को खाना है, पर सबसे पहले मुझे जाओ से मिलने के लिए जाना पड़ेगा क्योंकि वही यहाँ पे मेरा सबसे बेस्ट कुक है। और वहां से जाते हुए बैंक व्यू से कहता है कि तुमको यहाँ पे प्रिंस पवेलियन में रुकना है तो तुम रोक सकती हो और आगे की प्रैक्टिस कर सकती हो और यहाँ पे बीच बीच में ब्रेक लेते रहना और यहाँ से कहीं बाहर मत जाना। तो वो सुनने के बाद जो बैंक विन होती वो कहती, तुम यहाँ पे कहाँ जा रहे हो। तो वो सुन के मैन कैट होता है वो कहता है, मैं ये अपना छोटा सा काम निपटाने के लिए जा रहा हूँ और मैं थोड़ी देर बाद तुम्हारे पास आ जाऊंगा, इसलिए यहाँ पे बाहर कभी मत जाना। तो वो सुन के बैंक वही जगह पे बैठ जाती है और कहती है, मुझे यहाँ पे एक भी शब्द समझ नहीं आया, मेरे लिए तो यहाँ पे सब कुछ मीनिंगलेस है, चलो फटाफट से यहाँ पे जो मेरी प्रैक्टिस को स्टार्ट किया जाए। और फिर हमको थोड़ी देर बाद ही यहाँ पे सभा का सीन दिखाया जाता है और वहाँ पे ज्यूरियन और लूशियन दोनों साथ में बैठे होते और ज्यूरियन अपने मन में सोचती है कि लू मिल्क काउ, तुम इसको आज कंटिन्यू करना चाहती हो। और लूशियन अपने मन में सोचती है कि जिम्स टीम वन, मैं आज रात को तुमसे यहाँ पे पहले पहुंच जाऊंगी। और दूसरी साइड जो मैन कैट उसको यहाँ पे छेक आने लगती है क्योंकि यहाँ पे चाइना में कुछ ऐसा होता है कि जब तुमको कोई याद करता है तो तुमको यहाँ पे छेक आती है। और यहाँ पे जो मैन कैरेक्टर यहाँ पे जाओ के साथ जा रहा होता है और अपने मन में सोचता है कि ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे कोई मेरे बारे में बात कर रहा है। और मैन कैट जाते जाते बात कर रहा होता है कि मुझे इस चीज़ की केटली खानी, इस चीज़ का यहाँ पे लीवर खाना और बहुत कुछ बात कर रहा होता है। और वो देखने के बाद जो जाओ होता है वो कहता है कि माय लॉर्ड, मैं आपके लिए डायरेक्ट एक बड़ी डिश की क्यों नहीं बना देता और वो देखने में भी बहुत ज़्यादा डिलीशियस होगी। तो वो सुनने के बाद जो मैन कैट होता है वो कहता है कि हाँ ठीक है, मुझे यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। और कहता है कि यहाँ पे जो मेरा एक्सपीरियंस है काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। और फिर अचानक से यहाँ पे
लिंक की मॉम आ जाती है और वो देखने के बाद जो मैन कैट होता है वो कहता है कि ओ, और फिर यहाँ पे मैन कैट जाओ को पकड़ लेता है और कहता है कैसा रहेगा तुम यहाँ पे मेरे साथ मार्शल आर्ट की प्रैक्टिस करो, जिससे यहाँ पे जो तुम्हारी सिचुएशन है काफ़ी ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। तो वो सुनने के बाद जो जाओ होता है वो कहता है कि थैंक यू माय लॉर्ड प्रिंस, सच में मुझे काफ़ी अच्छा सिखाते और मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाता है। और फिर मैन कैट होता है वो कहता है कि चलो फटाफट यहाँ पे क्विंटन माउंटेन पे चलते। और तभी यहाँ पे जाओ होता है वो कहता है कि माय लॉर्ड यहाँ पे हमारी तरफ कुछ लोग आ रहे हैं। और फिर यहाँ पे 3-4 लोग मैन कैरेक्टर और जाओ को चारों तरफ से घेर लेते हैं। और यहाँ पे इसमें से एक बंदा कहता है कि हम यहाँ पे होली डिमन रिलम से डीमन किंगडम को इन्वेस्टिगेशन करने के लिए आए, और तुम तो यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर हो और दूसरा यहाँ पे प्रिंस है और तुम्हारे पास यहाँ पे काफी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होगी और तुम दोनों को यहाँ पे तड़पना नहीं है, तो फटाफट मेरे साथ चलो। और तभी यहाँ पे उनका शिप भी आ जाता है और जो मैन कैरेक्टर अपने मन में कहता है कि व्हाट द हेल यहाँ पे क्या चल रहा है और इतने स्ट्रेंज लोग यहाँ पे कहाँ पे आए, मैंने तो कभी ऐसा नहीं देखे। और उसमें से जो बंदा होता है वो कहता है कि तुमको इतना रजिस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, फटाफट हमारे साथ चलो वरना तुम्हारे साथ बहुत ज़्यादा बुरा होगा। और वो देखने के बाद जाओ होता है अपना तालिस्मान दिखा लेता है और कहता है कि तुम यहाँ पे एम्परर स्वॉर्ड आईक्यू से बच के दिखाओ, और उस पे बंदे पे अटैक कर देता है। पर उस बंदे को यहाँ पे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, उनको यहाँ पे रद्दी भर का भी कुछ असर नहीं होता है। और फिर कहता है तुम्हारा अटैक तो यहाँ पे कितना ज़्यादा यूजलेस है, मुझे यहाँ पे कुछ भी नहीं हुआ, मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे यहाँ पे गुदगुदी हो रही है। और क्या तुम यहाँ पे मेरी एडवाइस नहीं सुनना चाहते, तुम यहाँ पे सच में लॉनली ह्यूमन रेज हो। और फिर यहाँ पे शिप में जाते हुए कहता कि फटाफट इन लोगों का पैर तोड़ दो और साथ में ले लो, हम फटाफट यहाँ पे बॉस को रिपोर्ट करने के लिए जा रहे। और तभी उसमें से एक बंदा चिल्लाते हुए कहता है कि कैप्टन यहाँ पे कुछ गलत है, और यहाँ पे जो जाओ होता है अपनी साइज को बढ़ा लिया होता है। और यहाँ पे बंदा होता है वो कहता है तुम्हारे क्या कहने का मतलब है, पर यहाँ पे जैसे ही जाओ को देखते हैं उसके यहाँ पे पूरी फट जाती है और कहते हैं तो सच में बहुत ज़्यादा स्कैरी है। और यहाँ पे जाओ अपनी पावर को रिलीज करने लगता है और फिर उस पर जोर से चिल्लाता है और कहता है कि तुम यहाँ पे मुझे लॉन्ली ह्यूमन रेस कह रहे हो। और यहाँ पे जाओ होता है वो कहता है मुझे दिखाने दो कि तुम मेरे सामने तुम्हारी यहाँ पे क्या औकात है, तुम यहाँ पे मेरे सामने कीड़े समा दो और मैं तुमको एक ही झटके में मार दूंगा। और यारों जो हमारा एपिसोड है यहीं पे खत्म होता है, अब आगे देखेंगे जो यहाँ पे जाओ है उन लोगों के साथ क्या करेगा। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक गुड बाय और सावनारा।